दोस्तों, once again I welcome you all to our favorite YouTube channel कृष्णा रीड्स। तो आज देखते हैं कि कृष्णा क्या पढ़ते हैं और आपको क्या सिखाते हैं। देखिए, लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ चुके, थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है? ओके, तो वो सब तो चलता ही रहेगा, वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ऑलमोस्ट 1 आवर का सेशन रहेगा, ठीक है? बट थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि आप जब स्टार्ट कर चुके हो, जब यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, तो आप लास्ट तक रुकोगे, ठीक है? और अगर लास्ट तक रुकने के बाद आपको सही लगता कि हाँ वाह मेरे को समझ में आ रहा है, जो भी आपने बोला वो मेरे को अच्छे से मेरे माइंड में छप चुका है, देन यू कैन गो ऑन लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग ऑन दिस एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब। उस तरीके से क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम में अपनी पहचान बनेगी एंड अपन लोग का जो फैमिली वो थोड़ा ग्रो कर पाएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ठीक है? ज़रूरी होता है क्योंकि अभी अपने ग्रो कर रहे हैं, तो आप ही लोग के लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब की वजह से ही ग्रो कर पाएंगे। तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, छोटे भाई बहन समझ के आपसे कर रहा हूँ कि आप इसको ग्रो करवाएंगे। तो खैर, लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ चुके थे कि लेंथ और डिस्टेंस के लिए हम लोग देखिए क्या क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखिए ऐसे तो आपको पता होना चाहिए 1.496 × 10⁻11 जो कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन होता है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसी तरह हमारे पास लाइट ईयर है। लाइट ईयर से आपको लगा कि ये टाइम का यूनिट है, बट ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसमें कितना है ये सब याद करना है भैया, तो नहीं याद करना है आपको, बस देखते चले जाना है। 3 से 4 से 5 बार देखोगे, आपके दिमाग में अपने आप छपने लगेगा। और इसके अलावा आप पार्सेक सुने हो, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो आप बोलोगे पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड उसका फुल फॉर्म होता है। इस तरीके से देखिए छोटे यूनिट्स भी दिए हुए हैं, माइक्रोन, माइक्रोमीटर हो गए, जो प्लास्टिक का साइज नापते हो आप माइक्रोन में नापते हो। नैनोमीटर हो गया, ठीक है, 10⁻9। एंग्स्ट्रॉम हो गया 10⁻10 मीटर। फर्मी 10⁻15 मीटर। उसके अलावा तो आप जानते ही होंगे कि हम लोग पढ़े हैं पावर ऑफ 10 के बारे में कि किस तरह से वो अलग अलग चीज़ें आती थी, याद है आपको? एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मीका, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा, योटा, ये सब समथिंग लाइक दैट। इस तरह से इन वन गो आपको याद होना चाहिए, जिस तरह से मेरे को याद है, ठीक है? उसके बाद देखिए जो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आपको घर में खुद से ही करना पड़ेगा। ये जिस तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस समझ को यूज़ करना, ठीक है? आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, देन वो आपके दिमाग में छपेगा। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग में वो छपेगा। तो याद रखें, आपको कॉपी में नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग में नोट्स बनाओ। और वो दिमाग में नोट्स कैसे बनेगा, जब आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करोगे, ठीक है, अपने सारे सेंसेस से। अभी आप पढ़ रहे हो तो अपने आँखों का यूज़ कर रहे हो, अब मैं बोलूँगा अपने माउथ का यूज़ करो और चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। फिर अपने क्या बोलते हो, ईयर का यूज़ कर रहे हो, फिर अपने हाथ का यूज़ करो, राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? मैं तो इवन बोलूँगा अपने पैर का भी यूज़ करो, अपने स्किन का यूज़ करो, अपने इन्वायरमेंट का यूज़ करो। यूज़ ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट टू रीड, ठीक है, टू स्टडी। अब बोलोगे भैया हम कैसे अपने इन्वायरमेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे बथेर एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई डेट है, किसी इन्वेंशन हुआ है 15 अगस्त को, तो क्या आप वो भूलोगे, वो 15 अगस्त का इन्वेंशन? नहीं भूलोगे, क्योंकि आप ही 15 अगस्त का इन्वेंशन को पता है, आप किससे लिंक करोगे? 15 अगस्त ऑफ 1947, क्योंकि इस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसको मैं ब्लॉकचेन मेथड बोलता हूँ, ब्लॉकचेन मेथड ऑफ रीडिंग थिंग्स, या फिर ब्लॉकचेन मेथड ऑफ स्टडिंग। कभी मैं आपको जब एक सेपरेट वीडियो ला के सिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, किस तरीके से याद करा जाना चाहिए, किस तरह से रिवाइज करा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं अपने ये टेलीग्राम चैनल पे इसको, इस PDF को शेयर कर दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना, फिर अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना और फिर गैप्स को अगली बार फिल करने की कोशिश करना। दिस इज द मेथड जिससे आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे सीख सकते हो। ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं, बस आंसर दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, खुद से बनाओगे एंड फिर भैया भाभी, गूगल, यूट्यूब, जिससे भी पूछना है आप उसको चेक कराओगे कि अच्छा देखिए थोड़ा सा मेरा सही है कि गलत। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, तब आप डिफ्रेंशिएट हो पाओगे इस क्राउड से
अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्राउड ने सिर्फ पढ़ा होगा मेरे से, बट आपने पढ़ने के साथ उसको रिवाइज भी करा, उसको प्रैक्टिस भी करा, एंड आप जो होंगे वो डायमंड होंगे और बाकी क्राउड सिर्फ कोयला होगा। एंड ऑल द कोयलाज ऑफ माइंड, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप भी डायमंड हो सकते हो, बशर्ते ये है कि आप में पोटेंशियल है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जस्ट रोड के किनारे होने की वजह से बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें आवाज़ें आ रही होंगी, उसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर करेंगे। तो लेट्स बिगिन आज का टॉपिक। हम लोग अभी थोड़ा सा डीलिंग और पीछे का रिवाइज कर रहे थे, अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा मैं स्पीड में इसको ले जाऊंगा। क्यों स्पीड में ले जाऊंगा? ऑब्वियसली भैया अपने को समय बचाना है और जल्दी से जल्दी बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है 9, 10, 11, 12 के सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है? आप जब चाहो आराम से रिवाइज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। तो लेट्स बिगिन द गेम। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो लेट्स डिस्कस। सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट उसको बोलते हैं जो आपके लाइफ में वेरी मच इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस रखने का मतलब जो सर्टेन हो आपके लाइफ में, अनसर्टेन नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, वो सारे डिजिट्स जो सर्टेन हो, जो क्या हो, सर्टेन हो। सर्टेन मतलब जिसको आप जानते हो, नोन हो आपको, ठीक है। एंड एक अनसर्टेन डिजिट आप ले सकते हो। तो सारे सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये सारे क्या कहलाएंगे? या तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो या तो सिग्निफिकेंट फिगर बोलो। दैट मीन्स वो सारे डिजिट भी आप रिलाई कर सकते हो कि यस ये 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, ये सर्टेन होता है। और अगर एक अनसर्टेन बोल रहा हूँ तो उसको राउंड ऑफ करके आप सर्टेन बना लोगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट पर्सन। जैसे मैं अगर आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट पर्सन हूँ कि नहीं हूँ, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर सप्ते एक वीडियो डालूंगा और मैं बहुत सर्टेन तरीके से हर सप्ते आपके लिए वीडियो डाल देता हूँ, तो आप मेरे पे रिलाई कर सकते हो। दैट मीन्स मैं आपके लिए क्या हो गया? मैं आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। समझ में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब? खैर इस तरीके से आपको ये वाला बात नहीं लिखना है, बट सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछे तो आप बोलना सिंपल सा बात कि एक जितने भी सर्टेन फिगर्स हैं, जितने भी हमारे सर्टेन फिगर्स हैं और प्लस 1 अनसर्टेन फिगर, जितने भी हमारे सर्टेन फिगर है प्लस 1 अनसर्टेन फिगर, दिस इज क्या कहलाएगा हम लोग का? सिग्निफिकेंट फिगर। उसके ऑब्वियसली कुछ रूल्स होंगे, अपन उस रूल्स को डिस्कस करते हैं एंड फटाक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट मी जूम दिस आउट फॉर यू। थोड़ा सा इसका पिक्सल का क्वालिटी ख़राब है, बट दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, सो इसको जाने देते हैं। हम लोग को क्या ये जो एकलव्य था ना, वो एक जंगल में बस द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के वो पढ़ने लगता है, ठीक है। दूर से ही वो सारे चीज़ को ग्रहण करता है, जो भी द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को बताते हैं वो वहीं से दूर से ही देख देख के सीख लेता है। तो दैट्स द डेडिकेशन यू नीड इन योर लाइफ सो दैट यू कैन एक्सेल। तो ये सब जो छोटी मोटी आप क्या बोलते हैं कंप्लेंट्स करते हैं, उसको आप छोड़ें और अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, बहुत सारा डीलिंग हो गया भैया, अब वापस टॉपिक पे आइएगा। हाँ आ रहा हूँ। टेक ए चिल पिल एंड रिलैक्स, ये हमारा टैगलाइन है पढ़ने का, याद रखना, कभी भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? वो डिजिट्स जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो हैं जी। तो 1, 2, 3, 4 सारे सिग्निफिकेंट होंगे। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है। बहुत अच्छा समझ में आ गया। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब अगर 2 नॉन जीरो डिजिट ले लें, एक ले लें और हम एक 4 ले लें और उसमें कितना भी जीरो डाल दें, कितना भी जीरो, ये सारे अब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर बीच में है तो, अगर बीच में है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने सिग्निफिकेंट? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, किताब के हिसाब से 1007 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर भैया? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको काउंट कराऊं और तब आप समझेंगे। आप तो होशियार हो ना जी। चलिए, मालूम है मेरे को आप होशियार हो, अच्छी बात है। आगे देखो, अगर नंबर 1 से कम है, अच्छा नंबर 1 से कम होने का मतलब क्या होता है? समथिंग 0 पॉइंट कुछ होगा जी, यही होता है नंबर 1 से कम, ठीक है। मान लीजिए 0.00570 है। अच्छा, जब उस समय ऐसा कुछ हो तो समझ जाइए जो पीछे वाले जीरोज हैं, ये 5704 स्टार्ट होने से पहले पीछे वाले जो जीरोज हैं, इनका घंटा कोई फर्क नहीं है, घंटा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब इनके 3 सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर कितने बचे? सिर्फ 1, 2, 3, 4, माने इस नंबर के
4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दैट मीन्स यू कैन से दैट की ध्यान से सुनते चले जाइए, समझते चले जाइए कि जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अंग्रेजी लिखा हुआ, मैंने आपको समझा दिया। जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे उसको नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, वेरी गुड, नाइस, आगे बढ़े। ओके ओके ओके। तो रूल नंबर 4, 3 रूल हो गया, रिवाइज कराऊं। पहला रूल क्या था? सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट। अच्छा, आपने जीरो का मेंशन किया, क्या जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा? अच्छा, अगर जीरो बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये हमारा रूल 2 था। थर्ड रूल क्या था भैया? अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले है, माने 0 0 पॉइंट भी लगा दो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 5704, ये जो आपका नॉन जीरो डिजिट है 5, उससे अगर पहले है ना, तो उसका कुछ औकात नहीं है, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तीसरा रूल था, इसी को नंबर लेस देन 1 बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोला है कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं हो और फिर लेफ्ट की तरफ ना हो कि राइट की तरफ हो, अगर लेफ्ट की तरफ ना हो कि राइट की तरफ हो नंबर में 0, तब उसको हम लोग बोलेंगे भैया कि उसका भी घंटा कोई वैल्यू बिल्कुल नहीं है। जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, आप देखो टेल हैंड बैट्समैन सुनते होगे, क्रिकेट देखते होगे, तो जो लास्ट में बैट्समैन आते हैं, जो बॉलर होते हैं एक्चुअली, उनको टेल हैंड बोलते हैं। ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले, इवन लास्ट वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके कितने सिग्निफिकेंस हो गए? सिर्फ 3 हो गए, ठीक है, एग्जैक्ट, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, वेरी गुड, समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन अगर हम पॉइंट लगा देते हैं तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तब उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है जीरो का। तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुनो, रूल 4 और रूल 5 में थोड़ा सा बेसिक सा फर्क है। रूल 4 में बोला जा रहा है कि अगर बिना पॉइंट के नंबर है और ट्रेलिंग मतलब अंत में 0 है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर हम पॉइंट लगा दें 3.210 और यहाँ लिखें 3210, अब बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंस होंगे? तो इसके होंगे सिर्फ 3, क्योंकि लास्ट वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे पॉइंट लगने की वजह से जब राइट में 0 होता है, उसका वैल्यू हो जाता है, ये अनसर्टेन डिजिट में काउंट हो जाएगा। और एक अनसर्टेन तो ले ही सकते सिग्निफिकेंट में, तो इसके 3 नहीं होंगे, इसके कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4। यही बात है आपका मेंशन है रूल 5 में। आई होप यू गेट इट। क्या मैं रिवाइज करा दूँ रूल 1 2 3 4 5? यस, चलिए हम लोग फटाफट बोलेंगे, ठीक है। रूल 1 क्या था? रूल 1 था नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। रूल 2 क्या था? जीरोज अगर बीच में हो नॉन जीरो डिजिट के तो सिग्निफिकेंट। रूल 3 क्या था? अगर नंबर 1 से कम है, यानी 0.00 समथिंग, तो ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले लेफ्ट वाले जितने भी 0 है ना, ऑफ नो यूज, ऑफ नो सिग्निफिकेंस, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। रूल 4 क्या था? रूल 4 था कोई भी एक नंबर, रूल 4 क्या था? रूल 4 कहता है कि कोई भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है, रूल 4 में कहता है कि अगर कोई भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 3210 का मैंने एग्जांपल दिया था, ओके, इसके 3 ही सिग्निफिकेंट फिंगर होंगे। बहुत सही भैया, बहुत सही। रूल 5 क्या था? कि अगर पॉइंट लग गया तब जीरो जो अंत में होने आने वाले थे, राइट साइड आने वाले थे, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। कोई तकलीफ आपको? एक एग्जांपल पूछता हूँ, सब अपना अपना मन में इसका जवाब तैयार रखना। 0.00500, बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऑप्शन 1 1 है, ऑप्शन 2 2 है, ऑप्शन 3 है। बताया जाए कितने लोग बोलते हैं कि 1 होगा, कितने लोग बोलते हैं कि 2 होगा, कितने लोग बोलते हैं कि 3 होगा? बताइए जल्दी बताइए। जिन्होंने 3 जवाब दिया क्या वो सही है? जिन्होंने 2 जवाब दिया क्या वो सही है? तो माय फ्रेंड, जिन्होंने 3 जवाब दिया वो सही है, क्योंकि मैं बता दूं लेफ्ट वाले जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है रूल 3 में, वेरी गुड। बट डेसिमल लगने के बाद राइट वाले डिजिट का सिग्निफिकेंस हो जाता है। अगर डेसिमल नहीं होता तो फिर अलग बात होती, लेकिन डेसिमल होने की वजह से सिग्निफिकेंस आ गया है, तो 5 के साथ 0 भी काउंट होगा, राइट वाला 2 0। तो इस तरह से हम लोग का कितने सिग्निफिकेंस पर यहाँ पे 3 है, 3, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? 3। चलिए, जिन्होंने 3 जवाब दिया, थर्ड ऑप्शन को टिक मारा, उनके लिए तालियां, और जिन्होंने बाकी जो ऑप्शंस मारा उनके लिए गालियां, ठीक है। ऑब्वियसली गाली सुनने लायक काम करोगे तो गाली तो मिलेगा माय फ्रेंड। रूल 6 और लास्ट रूल, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो
ठीक है, जो राउंडेड ऑफ नहीं है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर में घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, रेडियस को d/2 करते हो ना वो, तो 2 एक एग्जैक्ट नंबर है। अब 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर का आप देखो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हो। जैसे 2 लिखे, कितना सिग्निफिकेंट है वो यहाँ पे 1, वेरी गुड। अब मैं क्या 2 को ऐसे नहीं लिख सकता 2.0, बहुत अच्छा, आप बोलोगे हाँ, तो अब इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो बोलोगे 2। अगर अच्छा, क्या मैं 2.0 को 2.00 नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। तो अब बताओ इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, अब बोलोगे 3। क्या मैं इसी तरह से इन्फिनाइट वेज में नहीं लिख सकता, हाँ, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे इसके, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। एज पर द कंडीशन, अगर 2.3000 लिखा हुआ है तो 4 हो गया, 2.00 लिखा हुआ सिर्फ तो 3 हो गया। जैसा लिखा होगा उस हिसाब से बताओगे। रूल नंबर 7 और लास्ट रूल नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से यूनिट में लिख रहे हो। अगर आप मीटर में लिख रहे हो, केजी में लिख रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर के बारे में बात करता है, यूनिट से मतलब उसको नहीं है। यही है रूल 7। आप आराम से अंग्रेजी तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही होंगे, आराम से सीखो, आराम से लिखो, कोई तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एम्बिग्यूटी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, कंफ्यूजन होगा सिर्फ, तो क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, यहाँ पे देखो, सपोज अ मेजर लेंथ इज रिपोर्टेड एज x बराबर 4.700 मीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, एनी गेसेस? यस माय फ्रेंड, इफ यू आर गिविंग द आंसर एज 4 यू आर वेरी राइट एंड अदरवाइज यू आर वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो जीरोस क्यों डाले जाते हैं, 4.7 लिख के भी तो काम चल सकता है, लास्ट में 2 जीरो डाल के हम लोग क्या ही उखाड़ लिए। मैं बताता हूँ, आप 2 वर्ड पढ़ोगे, एक वर्ड है प्रिसीजन और दूसरा वर्ड है एक्यूरेसी। इसको मैंने अच्छे तरीके से पता है कहाँ एक्सप्लेन करा था, NCERT, क्या केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर NCERT केमिस्ट्री में, ठीक है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी जब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है तो क्या मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं तो वापस एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने रिवाइज नहीं करा है उसको। देखिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, 3 दोस्त थे, तीनों ने मेजरमेंट्स लिए, एग्जैक्ट वैल्यू थी, ध्यान से सुनिए, एग्जैक्ट वैल्यू जो ट्रू वैल्यू बोलते हैं वो थी 4.1। एक बंदे का आया 3.9, 4.0 और 4.1। ये सारे इस बंदे के बारे में बात करते हैं। इस बंदे के जितने भी वैल्यू आए हैं वो आपस में क्लोज हैं, वेरी गुड, और एग्जैक्ट वैल्यू से भी क्लोज है, वेरी गुड। अच्छा सुनिए, आपस में जब क्लोज होते हैं वैल्यूज मेजरमेंट के तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइज, PRECISE। और जब वो एग्जैक्ट वैल्यू के भी क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट। क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, वेरी गुड। आपस में आपके मेजरमेंट्स क्लोज हैं तो प्रिसाइज, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू से भी क्लोज है, ट्रू वैल्यू से भी क्लोज है तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। तो ये जो पहला बंदा है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ गया भैया। क्या कोई बंदा प्रिसाइज नहीं होगा तो उसका क्या एग्जांपल आएगा, उसका क्या रीडिंग आएगा, उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो मैं बताता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ 4.1, ठीक, और देखिए एक हो गया इसका 2.8, फिर हो गया इसका 4.1, इसका देखिए 7.2। क्या ये जो सेकंड वाला बंदा है उसका आपस में मेजरमेंट वैल्यूज क्या सेम आ रहा है, क्लोज आ रहा है? नहीं, तो दिस बंदा इज नॉट प्रिसाइज। क्या इसका एवरेज निकाल के जब आप निकालोगे तो वो एवरेज निकाल के ही आपको ट्रू वैल्यू का चेक करना है कि क्लोज आ रहा है कि नहीं। जब एवरेज निकाल के ट्रू वैल्यू को चेक करोगे तो वो भी क्लोज नहीं आ रहा, मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। पहला बंदा दोनों था, ये बंदा कुछ नहीं है। क्या तीसरा बंदा ऐसा हो सकता है प्रिसाइज हो लेकिन एक्यूरेट ना हो सकता है? क्या कोई बंदा ऐसा हो सकता है एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो सकता है? ऐसे वेरिएबल पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। आपको लॉजिक पकड़ा गया कि नहीं, कि क्या होता है प्रिसीजन, क्या होता है एक्यूरेसी? ठीक, बहुत अच्छा। चलिए मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि आपको लॉजिक पकड़ा गया। चलिए नेक्स्ट, ये जो 4.700 को जीरो लगा के हम लोग लिखते हैं, इससे पता चलता है कि हम लोग कितने तक प्रिसीजन देख रहे हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक प्रिसीजन देख रहे हैं, ठीक है। कोई तकलीफ आपको नहीं, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। आप इसी लेंथ को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। x बराबर 0.04700 ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 470.0 सेंटीमीटर लिख सकते हो, x बराबर 4700 mm लिख सकते हो। सब एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। और जब भैया सब एक ही चीज़ है तो अलग अलग लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया। अलग लिखने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि वो प्रिसीजन को कर सके।
बाकी आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाता था, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, a गुना 10 की पावर b, जिसमें आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट डालते थे। तरीका मैंने सिखाया था, याद है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट कैसे डालते थे? अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आप जोड़ोगे, ठीक है, और अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आप घटाओगे। उल्टा कहानी होता था। भैया ये नहीं समझ में आया, हमको पता था कि आप यही बोलोगे कि भैया हमको ये नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ आपको समझाने के लिए हूँ ना जी। 472.3 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 5 है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि आपको अपना पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लाना है, यानी 4 के बाद लाना है। तो देखिए पॉइंट जो है वो किधर खसक रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। कितना अंक? 2 अंक। तो मैंने बोला जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हो यानी पॉइंट के तौर पे, तो आप घटाओगे नहीं, आप जोड़ोगे। उल्टा होता है, 5 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 7। यानी आपका साइंटिफिक नोटेशन क्या आ गया? साइंटिफिक नोटेशन वैल्यू क्या आ गई? 4.723 इंटू 10⁻7। जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बनाते हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बनाते हो, वो सारे आपके साइंटिफिक नोटेशंस में होने चाहिए, सारे आपके असाइनमेंट में होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ है। आपको राउंडिंग ऑफ आना चाहिए और आपको सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उसके रूल्स बता दिए, ठीक है। वापस अगर आपको नहीं समझ में आया और थोड़ा सा लगा कि भाई भूल गए हैं इतना बातों में, तो वापस रिवाइंड करके देख लो, ये तो अच्छी बात होती है ना ऑनलाइन वीडियोज़ में। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, प्रिसीजन किसे कहते हैं, एक्यूरेसी किसे कहते हैं, आपस में मेजरमेंट के वैल्यूज क्लोज होंगे तो प्रिसीजन, और वो एक ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू के भी क्लोज होंगे तो एक्यूरेसी। ओके, वेरी गुड भैया, समझ में आ गया। फिर मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन भी सिखा दिया कि आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, और उसके लिए आपको डेसिमल को घिसकाना पड़ेगा। और घिसकाने समय रूल क्या है? अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो तो आप जोड़ोगे, और राइट तरफ जा रहे हो तो घटाओगे। ओके, लेफ्ट वाला मैंने एक एग्जांपल दे दिया। बाकी आप और भी वीडियो से वो क्या बोलते हैं, पहला जो केमिस्ट्री का मैंने डाल रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें और भी मैंने एग्जांपल डिस्कस करे, उसको आप देखें। ठीक, मैं अभी आगे मूव कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, देखिए यही यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर लिखने को बोला जा रहा है। आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 0.0072 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो आप बोलोगे भैया इसमें 0 है, 0 को काउंट करें कि नहीं करें? अगर लेफ्ट तरफ है तो नॉट सो सिग्निफिकेंट, और वही अगर राइट तरफ होता है डेसिमल के बाद एग्जैक्ट, तब सिग्निफिकेंट होता है। इसमें देखिए डेसिमल तो है बट लेफ्ट तरफ है जीरोस, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो सिर्फ 7 और 2 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जिसमें 7 हमारा सर्टेन डिजिट है और 2 हमारा क्या है? अनसर्टेन डिजिट है। अच्छा भैया 2 को अनसर्टेन क्यों बोलते हैं? उसका लॉजिक बताइएगा। उसका लॉजिक आपको पता चलेगा राउंडिंग ऑफ में। क्यों पता चलेगा लॉजिक राउंडिंग ऑफ में? उसका हम बताएंगे आपको जब सीखोगे तब। तो लेट्स स्टार्ट द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का ये जो 4 रूल लिखे हुए हैं, हो भाई 5 रूल लिखा हुआ है, ये 5 रूल को उतना मगजमारी आपको करना नहीं है। 0 क्या लिखा हुआ है, सब फालतू मगजमारी है ये सब। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं। तो पहला रूल तो बड़ा सिंपल सा है कि जिसको आपको ड्रॉप करना है, जिसको आपको ड्रॉप करोगे, जब भी आप किसी को ड्रॉप करोगे तो बगल वाले पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे बगल वाले पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा? अरे बाबा ध्यान से सुनो, अगर किसी बंदे का बंदी है और उसकी बगल वाली बंदी यानी 8, इसको आप ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या ये 2 को फर्क नहीं पड़ेगा? 2 क्या इमोशनलेस फीलिंगलेस पर्सन है? खैर नंबर तो इमोशनलेस फीलिंगलेस पर्सन है। बट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप बगल वाले नंबर को, इसको आप डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना चाहते हो, 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो क्या ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट डेसिमल के बाद है, उसको तो हटाना पड़ेगा। अब जब हटाओगे तो इसको फ़र्क पड़ेगा। यही रूल है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के रूल्स, बहुत सारे 5 लिखे हुए हैं। मैं आपको सिंपल से 3 रूल में सिर्फ निपटा देता हूँ। पहला रूल, अगर आप जिसको ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से अधिक है तो वो तो चला जाएगा, और बगल वाले नंबर में 1 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? 1, तो हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ 7.3। इसका राउंडिंग ऑफ हो गया 7.3, क्योंकि ये 8 जिसको हम ड्रॉप कर रहे थे वो 5 से अधिक था। अच्छा भैया 5 से अधिक था तो 1 जुड़ गया, और 5 से कम होगा तो घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और ड्रॉप हो जाएगा, वो नंबर ड्रॉप हो जाएगा और इसको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, एक एग्जांपल दीजिए तब ना हम समझें कि हाँ आप बहुत तेज़ हैं।
ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ, 7.82 कर दो, अभी 28 सिखाया था, अभी 82 कर दो। अब क्या करें, देखिए ये जो 2 है इसको आपको राउंड ऑफ करना है, इसको गायब करना है ताकि 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ हो जाए। वेरी गुड। 2 5 से छोटा है, आप बोले थे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को कीजिए ड्रॉप और जो नंबरवा है वही नंबरवा लिख दीजिए। घंटा फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, वाह। 5 से छोटा 5 से बड़ा तो बता दिए। अब आप बताइए, अब बोले भैया ये नया चीज़ सिखा तो नहीं रहे आप, हम तो ये नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 ये राउंडिंग ऑफ तो पढ़वे किए थे। हाँ वही है, जो पढ़े थे वही है, ये है, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। वो पढ़े थे 1 क्लास में और अभी 2 बार थोड़ा 1 1 लगा लीजिए तो आप पहुँच गए 11 क्लास में। कुछ नहीं है, हलवा है सब कुछ। ठीक, अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा गेम में अच्छी लाइए, ट्विस्ट लाइए, तब ना मजा आएगा। हाँ, 5 से छोटा हो गया, 5 से बड़ा हो गया, रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। 5 होगा तो क्या कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, कोई तकलीफ होगा नहीं आपको, कोई तकलीफ होगा नहीं आपको। मान लीजिए जो डिजिट को आपको गिराना है वो 5 है, तो उसके आगे देखना है आपको। उसके आगे क्या देखना है कि 0 है कि 0 के अलावा कोई नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए 16.351, आपको 5 को ड्रॉप करना है ताकि 3 को राउंड ऑफ कर सके, 0.3 को राउंड ऑफ कर सके। वेरी गुड। 5 के आगे देखिए, 5 के आगे 1 है, 0 के अलावा कोई नंबर है, तो भैया वो दोनों नंबर गया, यानी 50 से अधिक है। 50 से अधिक है माने कि नंबर में 1 जुड़ जाएगा, और 50 से कम रहता है या फिर 50 रहता है, दैट मीन्स नंबर को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया 16.3 का क्या हो जाएगा, 16.4, क्योंकि ये 5 1 है, 5 0 नहीं या फिर 50 से कम नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? ऑब्वियसली समझ में आ गया, आप तेज हैं। अच्छा, अगर 50 रहेगा तो नेक्स्ट रूल 3.250, तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 50 गया भितरे और 3.2 का 3.2 ही रह गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये सब तो समझ में आ रहा है भैया, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन एक रूल और है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर 5 है और बगल में 50 है, 0 है मतलब, तो आपको ये भी देखना है कि बगल वाला 0, बगल वाला ऑड है कि इवन। अगर ऑड है तो उसको इवन बना दीजिए। कैसे करोगे? 1 जोड़ के। और अगर इवन है तो इवन ही रहने दो। आप बोलेंगे नहीं समझ में, आप कन्फ्यूज़ बहुत करते हैं। तो भैया हम जहाँ कन्फ्यूज़ करते हैं ना, उसका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल भी तो दे देते हैं। आप एग्जाम्पल सुनिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल सुन भी नहीं कीजिएगा तो उसको समझ में कैसे आएगा? देखिए 5 के बाद कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 मान लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। आप क्या बताए थे कि 5 को ड्रॉप करना है, तो उसके बगल वाला अंक देखिए, बगल वाला अंक 8 है। अब पूछिए अपने आप से सवाल, इवन है कि ऑड? इवन है। आपको इवन चीज़ अच्छा लगता है तो उसको वही लिख दीजिए 7.8, और 5 गया, ड्रॉप हो गया। ठीक, अच्छा 7.75, 5 को ड्रॉप करना है, 5 को ड्रॉप कर दिए। बगल वाला अंक देखिए, बगल वाला अंक 7 है, 7 तो ऑड है भैया, ऑड हमको अच्छा नहीं लगता, इवन बनाना है। क्या करें? 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, लीजिए जोड़ दिए, इसका आंसर आ गया 7.8। वाह, इसका भी 7.8, इसका भी 7.8। हाँ, राउंड ऑफ वर्क के 2 अलग अलग नंबर सेम चीज़ दे सकता है। समझ रहे हो? यही चीज़ है। कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से समझें। राउंड ऑफ कीजिए इसको। 18.35 को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, माने 183, यानी 3 डिजिट। 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 5 1, याद है कौन सा रूल? 5 के बगल वाला को देखना है, इवन है कि ऑड। देखिए 3, इवन की ऑड? आप बोलोगे ऑड, ऑड अच्छा लगता है? नहीं, तो क्या करोगे? 1 जोड़ के क्या बना दोगे? इवन। 18.4 आंसर। कोई तकलीफ? अरे यार कोई तकलीफ नहीं। 143.45, 5 को ड्रॉप कीजिए, 4 डिजिट तक बनाना है ना, तो 1434 रहेगा, 5 भीतर जाएगा। 5 के बगल में देखना है, 4 क्या है? इवन ऑड? इवन अच्छा लगता है तो वही रहने दो। इस तरीके से आप सीख लिए। कोई तकलीफ हुआ? कोई तकलीफ हमको तो नहीं हुआ भैया, आप जो समझाए हमको बहुत अच्छा समझ में आया। वाह, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, और उस समय करते समय आप इतना ध्यान रखिएगा, किसका ध्यान रखना है? सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, कि आप जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भागा कर रहे हो उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या ये मैंने नहीं बताया आपको पहले? बोले भैया कहाँ बताया है आप? मैंने बताया आपको, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में। कौन सा चैप्टर? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बार बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा कि भैया
ऑनलाइन मोड का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि आप लाख बार, हज़ार बार, करोड़ बार जितना टाइम चाहते हो उतना टाइम्स देख सकते हो, उस वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। तो किया करो ना, कौन रोक रहा है? अगर बाबू सोना रोक रहा है कोई तो उसको भी करवाओ, उसके साथ में करो, ठीक है। ये भी सब चीज़ें की जा सकती है ना साथ में। चलो खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने में लिस्ट नंबर वाले में था। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा मगजमारी आपको नहीं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए आपको जोड़ना है 2.1 को 1.78 से और 2.046 जोड़ दो लोग, आगे जोड़ के 5.926। बट अपने आंसर में यहाँ कितने डेसिमल प्लेस दिख रहे हैं आपको? 3। बट आपका आंसर में 3 डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए। आपका आंसर में कितना डेसिमल प्लेस होना चाहिए? उतना ही जो आपका सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस है। लिस्ट डेसिमल, एक ऐसा नंबर खोजो जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका आंसर में कितना रहेगा? 1। क्योंकि आपको फोकस किस पे करना है? वो लिस्ट वाले बंदे पे फोकस करना है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे भैया? भैया ऐसा है कि पूरे समाज में अगर 4 वर्ग में 3 वर्ग बड़ा थोड़ा सा, मतलब आप समझिए कि रिच है, प्रॉस्परस है, तो आपको आप एज ए गवर्नमेंट किस पे फोकस करना चाहिए? गरीब जनता पे फोकस करना चाहिए, जो पिछड़ा रखे उस पर फोकस करना चाहिए। एज ए पेरेंट, आपका 2 बच्चा में एक बहुत तेज है और एक थोड़ा सा वीक है, तो आप किसकी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दोगे? वीक के ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दोगे। ऐसा नहीं कि निगलेक्ट कर देना बड़ा बच्चा को, निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपका ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा ध्यान किस पे रहेगा? छोटे बच्चे पे। आप समझ में आ गया? अरे भाई कनेक्ट कर रहा था, बस ध्यान से सुनो आप इस सबको। दिस इज द मैक्सिमीन प्रिंसिपल, कि आप जब भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाना चाहोगे तो आपको, कौन सा प्रिंसिपल बोला मैंने? मैक्सिमीन प्रिंसिपल। जब भी आप सोसाइटी में मैक्सिमम कुछ लाना चाहते हो, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स किसको मिलना चाहिए? जो मिनिमम कैटेगरी में लाइक करते हैं, यानी लिस्ट डेवलप्ड है, ठीक है। गांधी जी का तलिस्मा भी था, याद है गांधी जी का तलिस्मा क्या था? कि कभी भी अगर कोई काम आप कर रहे हो तो वो सच है, सही है कि गलत, इसका सिर्फ एक अथी है, क्या उस काम से लिस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी राइट, और अगर उससे नुकसान हो रहा है लिस्ट एडवांटेज सोसाइटी का और बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है, दैट यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। चलिए, गांधी जी का तलिस्मा भी सिखा दिया आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सिखा दिया कि कितने होंगे। तो भैया फिर 5.9 तक ही आंसर रखना है, तो 2.6 का क्या करेंगे? 2.6 का अपन ड्रॉप करेंगे, 2.6 को वही राउंड अप करेंगे। तो 2 पे फोकस करो, 2 एक नंबर 5 से कम है तो 2 भीतर चला जाएगा, 2 और 6 सब, और 9 को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5.9। समझ में आ गया? यही चीज़ यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में डेसिमल प्लेस नहीं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इसमें मोस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे? नहीं, इसमें भी बहुत सारे नंबर जो आप इंडिविजुअल नंबर ले रहे थे उसमें भी आपको क्या देखना है? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखना है? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे? लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखेंगे? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। भैया आप इतना बार रिपीट क्यों करते हो एक चीज़? हमको बहुत माथा खराब होता है। मत करो रिपीट। मैं तो करूँगा, क्योंकि भैया जितनी बार आपको मैं रिपीट करके सुनाऊंगा ना, उतनी बार आपके दिमाग में मैसेज जाएगा कि अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते थे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखते थे? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे। वाह भैया वाह! और इसीलिए तो आप अलग हो गए बाकी लोगों से। बाकी लोगों को याद करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हो? दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एग्जैक्ट देखो तो ये कहानी होती है 3.1557 × 10⁻7। बाप रे बाप! इसको राउंड ऑफ वगैरह करा करो, लाइट ईयर को कन्वर्ट कर रहा है मीटर वगैरह में। ये देखिए कन्वर्जन है, ठीक है, ये देखिए कन्वर्जन है। और इस कन्वर्जन में ध्यान से सुनिएगा आप। स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है और 1 साल में इतना सेकंड होता है। अब आपको क्या निकालना? लाइट ईयर में कितना मीटर होगा, है ना जी। व्हाट इज लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या है लाइट ईयर का? लाइट ईयर का डेफिनेशन ये है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन कितना ईयर? 1 ईयर। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओगे आपको? ही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड गुना टाइम। ज़्यादा बेटर वर्ड है स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है?
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाह भैया वाह। टाइम कितना, एक ही है, एक ईयर को इसमें कन्वर्ट करोगे ऐसा नहीं सेकेंड में। तो भैया ऐसा है कि आप वही करोगे कन्वर्ट, और कन्वर्ट करके आया है सेकेंड में, कितना सेकेंड, इतना सेकेंड। आप गुना करो, गुना कर दिए, बहुत अच्छा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि 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 मैंने आपको बताना है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। तो आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एक साल में इतना जो ढड़ आया है, इसको आप क्या करो, गुना कर रहे हो, और गुना करके आपका आंसर आ रहा है 9.4685 × 10⁻15 मीटर। ये तो समझ में आ गया भैया। अब आप क्या कियो, इसको ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर दियो। इसको कायदे से ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट राउंड ऑफ करना चाहिए था। क्यों, उसका लॉजिक बताते हैं। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आपको 3 लेना चाहिए। तो आपका इसका आंसर होना चाहिए 9.47। अब बोलो भैया 7 क्यों, 6 की क्यों नहीं? अरे बाबा 8 और 5 को ड्रॉप करो, जो 8 है वो 5 से अधिक है, तो जब भीतरे जाता है तो एक नंबर दे के जाता है बगल वाला को। तो 9.47 × 10⁻15, समझ रहे हो बात? तो थोड़ा सा ये लिखा हुआ गलत है, इसको इग्नोर करना। चलो, आई होप यू गेट इट। आगे पढ़े, यही सब यहाँ पे देखिए आंसर के साथ लिखा होगा। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, देखो जब भी आपको नया चीज़ दिखे, रोलिंग क्यूब, डेंसिटी क्या होता है बताओ आप, डेंसिटी क्या होता है बता पाओगे? अरे बाबा डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। यानी डेंसिटी वो चीज़ होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा मास कम से कम वॉल्यूम में रहे, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेंस। बोले कहा बोल दिए भैया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाबा तुमको सिखाया, तुमको कितना बार सिखाया कि डेंसिटी और मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधी। डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसे रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डेंसिटी को तुमको ज़्यादा करना है, क्या करना है, ज़्यादा, तो भैया मास को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, और वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम। और हम क्या बोले अभी कि अगर आपको डेंस ऑब्जेक्ट चाहिए तो मास ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वॉल्यूम में हो, तो उसको बोलते हैं हाईली डेंसिटी, हाई डेंसिटी बोलेंगे। अब बताओ हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड हम लोग का कोई स्टेट बताओ जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बिहार, यूपी, क्योंकि भैया वहाँ एरिया बहुत कम है। अब हाँ एरिया बोलोगे नहीं, वॉल्यूम बोलो ना। अरे बाबा जोग्राफिकल एरिया का बात किया जाता है लैंड के टर्म में। तो डेंसिटी मीन्स डिवाइड करते हैं हम लोग कुछ चीज़ को, या तो लेंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे, या तो एरिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे, या तो वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड करेंगे। नॉर्मली आप डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म में जानते हो, बट ये आप जानो कि वो लेंथ के टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो एरिया के टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और वॉल्यूम के टर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब ये क्यों जानो, क्योंकि आप ये जब जानोगे तो पता है बाद में हमको 12th क्लास में थैंक यू बोलोगे जब आप पढ़ोगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कितनी बार बताया और फिर बताता हूँ कि अगर आपको फिजिक्स अपना मजबूत करना है, अगर आपको अपना फिजिक्स मजबूत करना है तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में आपको अपना एक चीज़ और मजबूत करना पड़ेगा, वो है मैथ। और मैथ के साथ अपना एक और चीज़ मजबूत करना पड़ेगा, वो है इंग्लिश। जब आप ये तीनों चीज़ मजबूत कर लोगे तब आपको फिजिक्स नहीं पसंद आएगा, तब जाके अपना नाम चेंज कर लेना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, कान्हा इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको अपना नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपको मैथ और इंग्लिश ताकतवर हो जाएगा ना, तो भैया फिजिक्स आपको एकदम प्यारा लगेगा। जो फिजिक्स से करे प्यार वो मैथ से कैसे करे इनकार, ऐसे समथिंग। या फिर जो मैथ से करे प्यार और फिजिक्स से कैसे करे इनकार। तो इस तरीके से अपना आपको मजबूत बनाइए। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोले भैया आप 11th क्लास में 12th क्लास का क्यों पढ़ा रहे हो, माथा खराब हो जाता है मेरा। अरे यार सुन ले भाई, तू सुन ले, हलवा है, खा ले हलवा, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम में मिले, क्या फ़र्क पड़ता है, खा ले, तेरे को तो पसंद है ना हलवा। खैर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, भैया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेंथ पे। वाह वाह वाह। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एरिया पे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम को में डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को। समझ में आ गया? वाह भैया 12th क्लास का चीज़ सीख लिए। अब तो हम 12th क्लास के भैया और दीदी को जाके ये सब समझा देंगे। उन लोग को घंटा कुछ आता है बट हमको आता है। वाह थैंक यू थैंक यू, मेरी वजह से ना आता, आप मोदी से हम थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अनसर्टिनिटी वगैरह आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
अनसर्टेनिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये सब हम लोग समझेंगे, उसके रूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और हमको लगता है ये सारा टॉपिक उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस का है। उसके फिर डायमेंशंस स्टार्ट हो जाएगा। डायमेंशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में ये जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ोगे उसका यूज़ सीखोगे 3 गो। पहला तो एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला चेक करना, दूसरा आप डेरिवेशन सीखोगे, तीसरा आप यूनिट कन्वर्जन सीखोगे। ये तीनों में से कोई ना कोई आपका कंफर्म आएगा पेपर में, ठीक, वो मैं सिखाऊंगा। फिलहाल अभी 40 मिनट हो गए हैं और हमारे पास समय है, तो लेट्स हम लोग अनसर्टेनिटी पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर समय बचा तो मैं डायमेंशन में इंटर कर जाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताइए, अर्थमेटिक मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मतलब होता है जो आप बचपन में करते आ रहे हो, बचपन से। अर्थमेटिक ऑपरेशन नॉर्मली 2 ही होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब बोलोगे नहीं भैया हम तो गुना और भागा भी सीखे थे। अरे मुन्ना, जो बार बार आप जोड़ते हो ना उसी को प्लस गुना बन जाता है। रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड लिखने दो, थोड़ा सा मेरे को समय लगता है रे बाबा। रिपीटेड एडिशन जो होता है ना वो क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन। बोलोगे कैसे भैया? ऐसे दुई को आप दुई को जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। कितना बार जोड़े हैं? 8, 4 बार। और जोड़ के कितना है? 8। क्या आप 2 गुना 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? अरे भाई 2 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है 2 को 4 से गुना कर दो, 8। क्या समझे? बार बार जोड़ना इस गुना, बार बार जोड़ना इस गुना। अच्छा तो बार बार घटाओ इस भागा, बार बार घटाओ इस भागा। क्या बड़ा बुजुर्ग क्वेश्चन कभी पूछता था आपको कि 8 भागा 0 क्या कभी कुछ आएगा? तो उसको बोलते थे अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये कभी भागा देगा ही नहीं। अब इसका जवाब आप उसको बता सकते हो कि क्या होता है। डिवाइड मतलब उसको बार बार घटाना। एक जो ये है कॉमन सेंस क्या है, इसको इक्वली डिवाइड करना। और इक्वली डिवाइड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फिर कुछ ना बचे। जब सबको इसे में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके पास कुछ ना बचे, इसको बोलते हैं डिवाइड करना। आपके पास अगर कुछ बच रहा है दैट मीन्स आप सही से डिवाइड नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 हो जाए, वेरी गुड। अब सुनिएगा मेरी बात। पहले हम आपको 8 को 2 से भागा देंगे। 2 से भागा मतलब हम बार बार 2 घटाएंगे। चलिए 8 में 2 घटाइए, 6। सब्र रखो, ठीक है। अगर बताओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। 6 में 2 घटाओ, जो आते जाओ उसमें घटाते चले जाइए। 4 में 2 घटाओ, 2 में 2 घटाओ, 0 आगे 0, यानी रिमाइंडर 0। आपके पास कुछ नहीं बचा। अच्छा कितना बार में 0 आया? 4 बार में। यानी जब 8 को 2 से भागा दोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 4। ओहो हो, ये तो भैया समझ में आ गया कि बार बार घटाना भागा होता है। अच्छा अब 0 से करके 0 से भागा देखिए। 8 में 0 घटा 8, 8 में फिर से 0 घटा 8, 8 में फिर से 0 घटा 8। कभी जिंदगी में तेरा 0 आएगा? कभी जिंदगी में 0 नहीं आएगा। माने किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, या फिर कभी कभी उसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है, क्योंकि भैया इन्फिनिटी जो मैथ का भगवान है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। गॉड कैन नॉट बी डिफाइंड, ये आप याद रखो, ठीक है। ओके मैं समझ गया दादा नहीं। चलिए समझते हैं। अर्थमेटिक तो आप बता दिए, रिजल्ट्स तो समझ रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भागा वही सब जो है उसको में रिजल्ट जो आएंगे उसी की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी सिखाओ। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी क्या होता है मैं सिखाता हूँ। इसको आप ऐसे समझें, आप निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, आप अपना घर से ही निकलते हैं अपना ऑफिस जाने के लिए, या फिर आप स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, या फिर कहीं से भी जाने निकलते हैं और आप एरोप्लेन में बैठते हैं और सारा एरोप्लेन अब तक सही जाता था, लेकिन आपका ये वाला एरोप्लेन क्रैश कर जाता है। क्या ये सर्टेन था कि आपका ये क्रैश करेगा? नहीं। क्या ये 100% सही बात थी? बिल्कुल नहीं पता था। ये जो लाइफ आप बैठे, आप नॉर्मल चीज़ों को मान के बैठे, बट ये जो एक्सीडेंट हुआ वो अनसर्टेन था, ठीक है, रेयर चांस था, बट हुआ ना। यही है लाइफ में अगले ही इवेंट, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगले ही इवेंट मेरा आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। चीज़ें सर्टेन उतनी नहीं है जितना हम लोग मान के चलते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक बार अगर आप हैंडल करना सीख गए, डिटरमाइन करना सीख गए अनसर्टेनिटी को और डील करना सीख गए, देन नो वन कैन बीट यू, क्योंकि आप अब कंफर्टेबल हो अपने लाइफ में, ठीक है। लोगों को प्रॉब्लम ही यही होता है, लोगों को डर ही इसी बात से लगता है, अनसर्टेनिटी से। नया शहर जाना है, नया कॉलेज स्टार्ट करना है, नया कोर्स पढ़ना है,
ये सब बातों में उनको लगता है डर, क्योंकि भैया उसमें क्या होती है, अनसर्टिनिटी। आई होप यू गेट इट। ये तो खैर सोसाइटी की बात थी। फिजिक्स के अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या अनसर्टिनिटी आने वाली है उसको अपन सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, मीटर स्केल से आप नापते हो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना आता है आपका 15.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना आता है 10.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। वाह, समझ में आ गया। अब बताओ कि लेंथ में जब नापे हो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है लेंथ में, यानी 15.4 में। आप बोलोगे भैया 3, बताओ ब्रेथ में बोलोगे भैया 3, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ यार कि 15.4 में कौन कौन सर्टेन है, तो बोलोगे 1 सर्टेन है, 5 सर्टेन है, बट 4 अनसर्टेन है। याद है सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बताए थे, ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अच्छा, लास्ट वाला अंक अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि वो राउंड ऑफ होके बना होगा। याद है कुछ कुछ ड्रॉप किए होगे आप, और जब ड्रॉप किए होगे तो वो सर्टेन बना होगा। अच्छा, राउंड अप करके बना होगा तो वो सर्टेन ही अनसर्टेन काउंट होगा। पूछो कैसे, तो हम बताते हैं ऐसे। क्योंकि देखो अगर 4 के बगल में 5 से कम होता तो 4 तो 4 ही रह जाता, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा होता तो 4 क्या बन जाता, 5। मतलब कंडीशन लगे हुए हैं इस पर, अगर ये होता तो वो होता, अगर वो होता तो ये होता। मतलब ये लास्ट वाला डिजिट सर्टेन नहीं है, क्या है, अनसर्टेन। यानी 15.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, कितने सर्टेन डिजिट 2, कितने अनसर्टेन डिजिट 1। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अनसर्टेनिटी क्या लिख रहे हैं। ये जो 15.4 में प्लस माइनस 0.1 लिख रहे हैं ना, माने ये 4 या तो 1 नीचे या तो 1 ऊपर जाने का संभावना रखता है। यानी इसमें कितने अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1। क्लियर हो गया, बहुत सही। आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं। बोले भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये ना जो आगे परसेंटेज में लिखा है ना वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम समझाते हैं आपको। बताइए कितना अनसर्टेनिटी आया था, 0.1। अच्छा, किस बेस पे आया था, बेस मतलब किसका अनसर्टेनिटी नाप रहा था, 15.4 का, उसको बोलते हैं बेस। तो आप नीचे लिखो बेस 15.4 पे कितना का प्लस माइनस 0.1 का प्लस माइनस, इसको 100 से गुना कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा। अरे बाबा, फ्रैक्शन निकाल के 100 से गुना कर देते नहीं परसेंटेज निकलता था। बच्चा में सीखे हो कि कितना डिफरेंस आया एग्जैक्ट नंबर में, उसको ऊपर लिखो बटा टोटल लिखो जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो इंटू 100। अच्छा, समझ में आ गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो पता है कितना परसेंट आएगा, 0.6%। यानी वही अनसर्टेनिटी जहाँ हम एब्सोल्यूट नंबर में लिख रहे थे, अब वही हम कहाँ लिख रहे हैं, परसेंटेज में लिख रहे हैं। तो आप समझ गए अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बोलोगे क्यों ही करना है भैया, क्योंकि भैया आप हैं फिजिक्स के स्टूडेंट, जब लैब में करोगे तो आप प्रिसाइज खेलना चाहते हो। अब जब प्रिसाइज खेलना चाहते हो तो आप एज ए नॉर्मल इंसान आप अपना ज़िंदगी में सर्टेनिटी बढ़ाओगे और अनसर्टेनिटी घटाओगे ना जी। आपको अनसर्टेनिटी पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। आप अनसर्टेनिटी कम से कम करना चाहते हो। उसी तरह फिजिक्स में भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अनसर्टेनिटीज आपको क्या करना है, कम से कम करना है। और कब करोगे कम से कम, जब जानोगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी वैल्यू के अनसर्टेनिटी। आई होप यू गेट इट। चलिए, बहुत अच्छा। उसी तरह देखिए ब्रेथ में भी नाप रहे हैं। ब्रेथ में देखिए फिर से 0.2 0.1 आया एब्सोल्यूट नंबर में, दोनों का एब्सोल्यूट नंबर सेम है। बट क्या दोनों का परसेंटेज सेम है, नहीं, दोनों का परसेंटेज सेम नहीं है। पता है कि दोनों का परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे 0.1 किस बेस पे काम कर रहा होगा, 15.4 पे, लेकिन यहाँ बेस चेंज हो गया है, यहाँ बेस है 10.2, समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आया 1% और वहाँ पे आया था 0.6%। अब मेरे को बात बताओ, लेंथ में ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि ब्रेथ में ज़्यादा अनसर्टेनिटी है? तो बोलेंगे भैया एब्सोल्यूट नंबर वाइज तो दोनों में सेम है, बट भैया परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो किस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे ब्रेथ में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। क्या आपको ये बात समझ में आया? बहुत खूबसूरत बात आपको हमें भी सिखा दी है, अनसर्टेनिटी क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 0.1 ही क्यों लिखा गया, क्योंकि एक ही अनसर्टेन डिजिट था वहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसका बेस नंबर में ऐसा क्यों लिखा गया, और परसेंटेज कैसे कन्वर्ट हुआ, वो सब समझ में आ गया। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब अगर आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब ऑब्वियसली गुना करोगे ना, जब गुना करोगे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें दो चीज़ें एक साथ जो परसेंटेज वाइज हैं वो दोनों एक साथ जुटेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल गुना करोगे तो
लेंथ का भी अनसर्टेनिटी और ब्रेथ का भी अनसर्टेनिटी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अनसर्टेन थे, आपको प्यार और मोहब्बत हो गया एक बंदा या बंदी से, अब सामने वाला बंदा या बंदी या फिर शादी कर लेते हो, ठीक है, या फिर रूममेट बन जाते हो, या फिर दोस्त बन जाते हो, कुछ भी, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो इन दैट केस होगा क्या कि आप जितने अनसर्टेन थे और सामने वाला बंदे भी अनसर्टेन होगा और दोनों का अनसर्टेनिटी कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि वाई सिक्योर हो गया, कुछ नहीं, और बढ़ जाएगा और वो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप अपने में एक संसार थे, सामने वाला बंदा एक और संसार लेकर आया, अब इससे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप सन्यासी हो गए मिल के, संसार डबल हो गया जब दो बंदे मिल गए, तो यहाँ से आपका संसारिक परिवार स्टार्ट होगा। खैर, तो ये जो संसारिक परिवार लाइफ, यही सब तो अनसर्टेनिटी है ना माय फ्रेंड। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कि जब आप दोनों को गुनाह करोगे तो दोनों के अनसर्टेनिटी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नंबर तो आपस में गुनाह हो ही गए, ये देखिए 0.6% जुड़ रहा है 1 से, तो कितना परसेंट आ गया, 1.6%। और फिर से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इसको, 1.6 किस पे, इस पे 157.08 पे, तो वो आएगा 2.51%। ये है आपका प्रोडक्ट का अनसर्टेनिटी। अकेले में लेंथ का कितना था, अकेले में ब्रेथ का कितना था, और फिर देखिए दोनों गुना होकर कितना आया। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग है और अधिक हो गया। ठीक, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। इस तरह से अनसर्टेनिटी हम लोग फाइंड करते हैं। उसको राउंड अप कर दिया, 2.51 को 3 कर दिया है। कोई तकलीफ हो आपको? ऑब्वियसली तकलीफ नहीं होगा। बहुत अच्छे, समझ में आ गया, बहुत सही, बहुत सही। अब देखिए दूसरा रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा रूल भी हम लोग सच समझ लेते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा का सेट ऐसा कुछ है, कितना समय हो गया, अच्छा 19 हुआ अभी है हमारे बस में 7 से 8 मिनट अभी हम लोग और पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मेरा अपना क्लास है, ऑनलाइन क्लास, वो मैं लूँगा एंड देन फिर इसको रख दूँगा। 1 घंटा ही अब रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने रूटीन में और भी चीज़ें करनी है, तो ये 1 घंटा ही रहेगा, ज़्यादा आपको भी लोड नहीं लगेगा। आप आराम से 1 घंटा वाला एपिसोड देखो, एन्जॉय करो लाइफ, समझो, थोड़ा थोड़ा समझो, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 साल में अपना 11-12 कंप्लीट करेंगे। चलो खैर, नहीं होगा, हो जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा का सेट अगर n सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, n सिग्निफिकेंट वाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस तरह से सारे डेटा को कंबाइन जब करोगे तो वो भी जो रिजल्ट वैलिड होगा वो भी कितना सिग्निफिकेंट होगा, n होगा। सिंपल, 13.7, 3, 8.08, 3 सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छा। जब आप इसको घटाओगे, जब घटाया तो आया 5.62, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो भैया 3 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखो, जो डेसिमल प्लेस होगा, याद है डेसिमल प्लेस, राइट, जोड़ घटा में क्या सिखाया था, जोड़ घटा में दिखना होता है लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और गुना भागा में क्या दिखना होता था, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे घटा हुआ है तो हम लोग देखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें 1, इसमें है 2, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 1 वाला। 5.62 2 है, तो क्या करेंगे, बस हमको 0.6 तक चाहिए, तो 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करने के लिए क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ। रूल क्या है, 2 को देखो, क्या 5 से छोटा है, हाँ, तो घंटा फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। आंसर क्या आ गया, 5.6। आई होप यू गेट इट, समझ में आ गया। वाह 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 भैया, वाह वाह, समझ में तो आ रहा है, मेरे को बुझा रहा है। अब देखिए, रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर स्पेसिफाइड, देखिए ये लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। 1.04 प्लस माइनस 0.001, मतलब प्लस 0.0 मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक जो आगे होंगे वो अब एक अनसर्टेन ही होगा, आपका 2 अनसर्टेन होगा। अभी तक आप तो बोल रहे थे सिर्फ एक ही अनसर्टेन होता था, नहीं नहीं, ये एरर, ये अनसर्टेनिटी ही बताएगा कि कितने अनसर्टेन होंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, 2 अंक, 0.00, 0.01 माइंड में 2, तो इधर से 1.04, ये जो 04 है ना, दोनों अनसर्टेन है। तो इसमें एक सर्टेन डिजिट है और 2 अनसर्टेन डिजिट है, नीचे भी वो एक केस है। बहुत अच्छा। तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा, इसका रिलेटिव एरर आप आराम से निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर कुछ नहीं, जो एरर है उसको ऊपर लिखो, और जिस पे एरर हो रहा है वो बेस बनेगा नीचे, इंटू 100, 1% आ गया। उसी तरह यहाँ पे लिखो, कर लो। दोनों का देखो, एब्सोल्यूट एरर तो दोनों सेम था, एब्सोल्यूट एरर था 0.01, दोनों एब्सोल्यूट एरर सेम है। बट रिलेटिव एरर, जो कि हम लोग परसेंटेज बोल सकते हो, परसेंटेज एरर सेम चीज़ है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सेम चीज़ है, वो अलग अलग आया है। क्यों? क्योंकि वो उस नंबर पे भी डिपेंड करता है जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, कि किस पे चेंज आ रहा है। आई होप गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक में आप 100 रुपया जमा करते हो और आपका साथ आपका अंबानी दोस्त भी जमा करता है, और दोनों को बैंक 5% इंटरेस्ट देती है, तो पता है सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा?
आप बोलोगे आपको, अरे भैया आपको 5 रुपये मिलेगा, बट ये जो आपका अंबानी दोस्त है ना उसको मिलेगा 5000, 1000 टाइम्स ज़्यादा। आप बोलोगे ऐसे कैसे, दोनों को तो 5% मिल रहे थे, ऐसे ऐसे क्योंकि आपको मिल रहे हैं 100 रुपये पे और आपको उसको आपका अंबानी दोस्त को मिल रहा है 1 लाख पे। बेस इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि किस बेस से काम कर रहे हो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली कीप पुशिंग योर बेस। अगर आप परसेंटेज कम चाहते हो, यानी हाई बेस पे परसेंटेज कम आएगा, लो बेस पे परसेंटेज ज़्यादा आएगा। इस पर लाख एग्जांपल दे सकता हूँ, बट फिर बात ज़्यादा हो जाएगी और काम कम। तो मैं बात कम और काम ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो खैर यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लास्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं, आई होप उसके बाद है हमारे पास अभी समय है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ना जी, हाँ 5 मिनट्स है हमारे पास। तो ये 5 मिनट्स में रूल 4 पढ़ लेते हैं। डायमेंशन वाला बात मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर उसको हम लोग कल उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो भी नेक्स्ट डे हम लोग का होगा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं चलते चलते रिकॉर्ड करूँगा, आवाज़ वगैरह का अगर कुछ कम लगे तो आप क्या करना है, बढ़ा लेना, ठीक है, ओके। तो देखिए जी, अगर आप जो नॉर्मल अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो याद रखिए। तो अगर आप जो इंटरमीडिएट रिजल्ट निकाल रहे हो, बीच वाला जो रिजल्ट निकाल रहे हो, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक ज़्यादा होना चाहिए, 1 मोर सिग्निफिकेंट एवरी मेजरमेंट। हर एक मेजरमेंट में आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा रखना है। क्यों रखना है ज़्यादा, कि मान लीजिए लास्ट में जब आपको प्रिसाइज करके उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़े तो वो लास्ट वाला को ड्रॉप करने में आपको क्या हो, आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल x बराबर देखिए 9.58, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप बताइए। बोलेंगे भैया सारे नॉन जीरो डिजिट है, और आप बोले थे सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मैंने बोला 3, तो आप मैंने बोला सही, वेरी गुड। इसको उल्टा कीजिए, उल्टा करेंगे तो आएगा 0.104। इसको अपन क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 3 तक, तो आया 0.104, ठीक। फिर भी टिक, अच्छा उसको फिर से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जो आया ना उसको फिर से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये घुमा रहा है, ठीक। तो घुमा के वापस राउंड ऑफ किए तो कितना आया, 9.62, ठीक। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़िए और समझिए कि क्या कहानी है और क्यों ऐसा आया। अब एक चीज़ मैं आपको इसको समझाने के लिए ये बोलूँ कि 2 का आप रेसिप्रोकल करो तो कितना आएगा, 1/2। आप 1/2 का रेसिप्रोकल करो, 1/1/2, तो फिर वापस से 2 आना चाहिए। यहाँ पे आप 9.58 का किए थे तो 0.104 आया, और फिर उसका किए तो 9.62 आया। ये कैसे भैया, ये तो लोचा हो गया ना। अब इस लोचा को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। शुरुआत में क्या किया आपने, 0.104 तक लिया, 3 सिग्निफिकेंट। अब क्या करो, इस कैलकुलेशन में एक और बढ़ा दो, जब एक बढ़ा दोगे तो आएगा 0.1044। अब जब इसका करोगे तब इसका आएगा 9.58। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बीच में क्यों बोले थे एक बढ़ाने का। आपका रिजल्ट क्या प्रिसाइज आ रहा था पहले, नहीं, क्योंकि आप 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक खेल रहे थे। प्रिसाइज रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा इंटरमीडिएट स्टेप्स में एक सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा के खेलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ाओगे उतना आपका वैल्यूज़ प्रिसाइज आएंगे, उतना आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। नॉर्मली लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में कन्फ्यूज़न ये रहता है, दिक्कत ये रहता है कि उनका आंसर कभी नहीं आता। सब कुछ समझ में आ रहा है, लास्ट में आंसर मैच नहीं कर रहा भैया, बिकॉज माय फ्रेंड ये जो पॉइंट वाले कैलकुलेशन है ना, उस तो आपको बचपन से तकलीफ होता था कि नहीं होता था, झूठ मत बोलना। और अब क्या करते हो, आप इग्नोर करते हो, पॉइंट इन्हें से उड़ा दिए, पॉइंट उन्हें से उड़ा दिया, आप राउंड ऑफ करने लगते हो। अब राउंड ऑफ करने के चक्कर में जितना राउंड ऑफ करोगे, जितने सिग्निफिकेंट उड़ाओगे, उससे कैलकुलेशन तो ईजी होगा, बढ़िया बात है, बट उतना प्रिसाइज आंसर से आप दूर चलते जाओगे, उतना एक्यूरेट आंसर से आप दूर चले जाओगे। तो क्या भैया नहीं करें हम ये काम, करिए, बट लास्ट में जब आप अपना आंसर लिखिए ना, तो बस आप क्या लिख दीजिए, अप्रॉक्स। और अगर आपके पास समय है और आपके पास कैलकुलेशन स्पीड और कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, तो डू ऑलवेज डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन माय फ्रेंड, उसी से आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज और कोई टेक्निक आप लगाओगे तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़ एट ऑल। आप एक्यूरेट आंसर से दूर जाओगे, पास तो भूल जाओ, ठीक। दिस इज़ द कहानी माय फ्रेंड। तो ये बात देखिए, अब आगे जो भी है, अनसर्टेनिटी एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी।
सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, MCQ सब कुछ हमको लगता है यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, इसको आप बनाइए, समझिए, अच्छा चीज़ है। अब जो नेक्स्ट दिन से जो स्टार्ट होगा टॉपिक 3 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आप बोलोगे यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बताइए भैया, तो यही टॉपिक है, तीसरा टॉपिक डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यही बोलूँगा मैं आपको कि भैया इतना तो रिवाइज कर लो जितना मैंने पढ़ाया अब तक, अगले दिन और जज्बा के साथ आना और ऐसे आना कि भैया आज जो सिखाएंगे अब भी सीख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आने वाला तो वो अगले ही दिन का टॉपिक से आने वाला। क्या पहला पुराना जो पढ़ाया वो नहीं आएगा काम? अरे भैया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वो एज अ इंग्रेडिएंट लगेगा, सब्जी जो बनेगा मेन जिसको खाओगे आप, वो है नेक्स्ट वाला टॉपिक। चलिए, आई होप मैंने आपको सही पढ़ाया, आपको अच्छा लगा। और भैया पता नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जितने जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए बस यही बोलूँगा कि आप थोड़ा शेयर करें इसको, ठीक है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे लगाएं, जहाँ पे ग्रुप वगैरह बना हुआ वहाँ पे थोड़ा डालें इसको, ताकि यार और लोग तक ये पहुँच सके। कायदे से ये शुरुआत में बोलना चाहिए, बट मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। लास्ट में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ एंड आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना। देन जब आपको अच्छा लग रहा है तो मतलब आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। इफ़ यू हैव अ बंदा उसको भी अच्छा लगेगा, इफ़ यू हैव अ बंदी उसको भी अच्छा लगेगा, आपके अगर मम्मी पापा पढ़ना चाहते हैं उनको भी अच्छा लगेगा, इवन योर टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। तो शेयर इट माई फ्रेंड। चलिए, थैंक यू फॉर दिस। राधे राधे, टेक केयर, गुड नाइट।